Hello students, this is राहिला खुर्शीद and welcome to Study Hub. आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम. So let's start. इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन पे जाने से पहले हम देखेंगे कि ये जो वर्ड इकोसिस्टम है या फिर ये जो टर्म इकोसिस्टम है ये किसने कॉइन की थी. सो टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन बाय सर A.G. टेंसली. ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर साल कॉम्पिटिटिव में रिपीट होता है कि जो टर्म इकोसिस्टम है या फिर वर्ड इकोसिस्टम है ये किसने कॉइन किया था. तो वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन बाय सर A.G. टेंसली. ठीक है, तो अब ये इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम जो है ये एक ऐसा ग्रुप होता है या फिर एक ऐसा कम्युनिटी होता है जो बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज्ड होता है. यानी कि ऐसा ग्रुप या फिर कम्युनिटी जिसमें बहुत सारे लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के साथ. तो उस ग्रुप और उस कम्युनिटी को हम इकोसिस्टम कहते हैं जहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स साथ में रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं एज वेल एज आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं. हर एक इकोसिस्टम के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर दो पार्ट्स होते हैं जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. इसको हम फिर से रिपीट करते हैं. जो टर्म इकोसिस्टम है इट वाज कॉइन बाय सर A.G. टेंसली. और इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा ग्रुप या फिर कम्युनिटी होता है जिसमें बहुत सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो आपस में एक साथ रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं. ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पे या फिर ये जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं ये बहुत नेचुरल भी हो सकते हैं एंड आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं. और हर एक इकोसिस्टम के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज़ बायोटिक कंपोनेंट, another one is abiotic component. So this was the simple definition of ecosystem. नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. जैसा हमने पहले देखा कि इकोसिस्टम जो है इसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं. हर कोई इकोसिस्टम जो है उसके दो कंपोनेंट्स आते हैं. वन इज़ बायोटिक कंपोनेंट, अनदर वन इज़ एबायोटिक कंपोनेंट. अब ये बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं. वर्ड को हम पहले देखते हैं. बायोटिक, बायोटिक में बायो आ रहा है एंड बायो का मतलब हमारे पास क्या होता है, लाइफ. ठीक है, दैट मीन्स ऐसे कंपोनेंट्स जो जिनमें लाइफ होती है, जो सरवाइव करते हैं, जो जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो लिविंग होते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. मैं फिर से रिपीट करूँगी. बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, जिनमें लाइफ होती है, जो सरवाइव करते हैं. ऐसे कंपोनेंट्स को हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. ऑन द अदर हैंड एबायोटिक, बायो मीन्स लाइफ जो हमने पहले ही देखा एंड ए मीन्स एब्सेंस. दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइफ या फिर एब्सेंस ऑफ लिविंग. यानी कि ऐसे थिंग्स जो लिविंग नहीं है, जो नॉन लिविंग है. ठीक है, इनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. फिर से रिपीट करते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग होते हैं एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स फर्दर हमारे पास तीन बेसिक क्लासेस में क्लासिफाइड है. वन इज़ प्रोड्यूसर्स, अनदर वन इज़ कंज्यूमर्स एंड लास्ट वन इज़ डिकम्पोजर्स. ठीक है, कंज्यूमर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर. इन सबको हम आगे आपस में इंटरकनेक्ट करके देखेंगे कि डिफरेंस क्या क्या है इनके बीच में. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती हैं एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल. क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि एबायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं हमारे नेचर में, हमारे इकोसिस्टम में. तो हमारे इकोसिस्टम की कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एयर, वाटर, विंड एट्सेट्रा, ये सब हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये लिविंग थिंग्स होते हैं जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो शो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट में. इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर वेस्ट मटेरियल. ये सब जो है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं ये ऐसे
कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के जो केमिकल एज वेल एज फिजिकल एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है ये वेरी कर सकते हैं रीजन टू रीजन, या फिर एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में ये डिफ़र कर सकते हैं। ये एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है ये एज अ लाइफ सपोर्टर एक्ट करते हैं, या फिर एक रोल प्ले करते हैं किसी भी लिविंग को लीव करने में, ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, नंबर को, डाइवर्सिटी ऑफ बायोटिक फैक्टर्स को किसी भी इकोसिस्टम में। दैट इज़ वाई इनको हम लिमिटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं और रिस्ट्रिक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, नंबर को, डाइवर्सिटी को, किसके, बायोटिक फैक्टर्स को। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसा हमने पहले टेबल में देखा कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। वन इज़ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स जो है इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, ठीक है। इसमें हमारे पास प्लांट्स, ग्रीन एल्गी एट्सेट्रा आते हैं। आई रिपीट, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस करने वाले। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। और इन्हीं को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, बिकॉज ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन। ये अपना न्यूट्रिशन जो है खुद ही फुलफिल करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नाउन एज ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं प्लांट्स, ग्रीन एल्गी एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं, ये दूसरों से फूड कंज्यूम करते हैं, ये प्रोड्यूस नहीं करते। ये अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस नहीं करते, खुद सिंथेसाइज नहीं करते। अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। मतलब ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है। कंज्यूमर्स को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर न्यूट्रिशियस हैबिट जो है, उनका जो न्यूट्रिशनल हैबिट जो है उसके बेसिस पे इनको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिकम्पोजर्स। इनको हम सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, लीव करते हैं, उसी से अपना फूड जो है वो गेन करते हैं। ये थे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि कंज्यूमर्स हमारे पास फर्दर डिवाइडेड हैं कि कुछ हर्बीवोर्स हैं, कुछ कार्निवोर्स हैं, कुछ ओमनिवोर्स हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये क्या होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डायरेक्टली अपना फूड जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमारे पास ग्रासेस, प्लांट्स, ट्रीज़ ये सब आते हैं। तो डायरेक्टली प्लांट्स, ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स, इन पे जो फीड करते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, या फिर इनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, जिनको हम प्लांट ईटर्स या फिर ग्रास ईटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आते हैं? इसमें हमारे पास एल्गीज आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। इसमें हमारे पास क्या इंक्लूड होते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे हमारे पास? जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे डेयर, काउ, जो डायरेक्टली ग्रासेस पे डिपेंड करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे, या फिर हर्बीवोर्स या फिर प्लांट ईटर्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिनको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। ये मीट ईटर्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल आएगा लॉइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। यहाँ पे एक कार्निवोर जो है वो दूसरे कार्निवोर को ईट करता है। जैसे हमारा ईगल है, हमारी जो व्हेल फिश आती है वो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं। फिर से हम इन तीनों को शॉर्टली थोड़ा सा रिपीट करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, दैट इज़ वाई इनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं या फिर प्लांट ईटर्स कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है डेयर, काउ एट्सेट्रा। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं, या फिर इनको हम मीट ईटर्स भी कहते हैं या फिर कार्निवोर्स भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल आएगी लॉइन। नेक्स्ट आता है हमारा टर्शरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं, और यहाँ पे एक कार्निवोर जो है वो दूसरे कार्निवोर को ईट करता है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास ईगल आती है। कहीं कहीं इकोसिस्टम्स में क्या हो सकता है, इन 3 लेवल्स के अलावा एक और कंज्यूमर वहाँ पे हो सकता है, दैट इज़ कॉर्डिनरी कंज्यूमर, जो किसको ईट करता है, जो टर्शरी कंज्यूमर को ईट करता है। और ये जो कॉर्डिनरी कंज्यूमर्स होते हैं ये एट द वेरी टॉप ऑफ फूड चेन होता है, और इनको हम एपेक्स कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ऐसे कंज्यूमर्स जो टर्शरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं उनको हम एपेक्स कंज्यूमर्स या फिर कॉर्डिनरी कंज्यूमर्स कहते हैं। सो दिस वाज द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, यहाँ पे हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर्स या फिर प्रोड्यूसर्स वगैरह को हमने शो किया है। जैसे ये हमारे पास ट्री है, ये क्या करता है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं होता है, खुद प्रोड्यूस करता है खाना, दैट इज़ व्हाट इज़ नॉन एज प्रोड्यूसर। ठीक है। नेक्स्ट इज़ डेयर। डेयर क्या होता है, ये ग्रासेस पे डिपेंड होता है या फिर ये इस प्लांट पे डिपेंड है फॉर इट्स फूड। तो ये क्या है, ये प्लांट ईटर है या फिर प्राइमरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट है लॉइन। लॉइन इस डेयर को ईट कर रहा है, तो ये क्या है, ये मीट ईटर है या फिर इसको हम कार्निवोर भी कहते हैं या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। नेक्स्ट फूड चेन यहाँ पे दिखाई है कि फ्लावर जो है, फ्लावर खुद अपना ये फूड प्रिपेयर कर रहा है, इस पे फ्लाइज डिपेंड हो रही हैं फॉर देयर फूड, यानी कि ये नेक्टर वगैरह इससे ले रही है। फ्लाइज को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक ले रहा है और स्नेक को ईगल खा रहा है। ठीक है सॉरी। तो ये वाली जो फूड चेन थी, इसमें हम ये जो फूड चेन फूड वेब्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी मैं वर्ड का यूज़ कर रही हूँ तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे हमने 3 ही लेवल्स दिखाए थे, ट्रॉफिक लेवल्स दिखाए थे या फिर फूड चेन लेवल्स हम कह सकते हैं दिखाए थे, जिसमें एक प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर है एंड कार्निवोर है। और यहाँ पे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है एंड लास्ट इज क्वार्टिनरी कंज्यूमर है। एंड सिमिलरली ये वाली फूड चेन भी है। तो यहाँ पे हमने ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी किसकी, फूड चेन्स की, या फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एन इकोसिस्टम। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन या फिर हमारा टॉपिक, जिसे हम कह सकते हैं इकोसिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।